भाग के आई, बोली डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, जो है लड़का देखेंगे हम। लड़के को वो मिली, उसको बहुत पसंद आया और फिर डैडी मम्मी आए। मम्मी गुस्से में, मैंने सोचा मर गई मैं। अम्मा पापा को कब मिले और कैसे मिले? 2 महीने हो गए थे मेडिकल कॉलेज शुरू होके, और मेरे पापा के एक मित्र है, उनकी वाइफ को कुछ वाइट डिस्चार्ज का कुछ तकलीफ हो रहा है, गायनेक प्रॉब्लम। ओह गॉड मॉम, यू रिमेंबर ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स आल्सो? स्टूपिड? अरे जब भी मेट की तो शुरुआत है मेरी, जब भी मैं मेरे पति को मिली सबकी शुरुआत है, तो मैं कैसे भूलूं? आज तक नहीं भूली हूँ मैं। तो वो आंटी को कुछ सफेद पानी की शिकायत थी और मुझे गायनेक नहीं समझता, तो मुझे मालूम था कि 12 नंबर में गायनेक ओपीडी होती है। तो उस दिन सुबह 8:30 बजे मैं उनको लेके ओपीडी में चली गई। ओपीडी में हिस्ट्री वगैरह कोई ले रहा था, हिस्ट्री ली और वहाँ किसी डॉक्टर के बाहर खड़ी रही। अभी उस दिन किशोर, मतलब जो तुम्हारे पापा है, उनका बैच का गायनेक डिपार्टमेंट का ओपीडी था, और इतने लंबे लंबे लड़के, चेतन शांत, लंबी लंबी लड़कियां एकदम राक्षस जैसे, 10-12 लोग साथ में आए और मेरा रैगिंग शुरू कर दिया। उस जमाने में बड़ा रैगिंग होता था पूजा मेडिकल कॉलेज में, अभी उसके रूल्स आए हैं, बंद हुआ है। बड़ा रैगिंग मीन्स ओ माय गॉड, व्हाट्स योर नेम? ओह शी इज सच अ स्वीट लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू डूइंग इन गायनेक डिपार्टमेंट? यू हैव सम गायनेक प्रॉब्लम? ओ माय गॉड, मेरे ऊपर ही सब चढ़ बैठे। मैं करूँ क्या? मैंने बोला नहीं, वो आंटी है, उनको लाई हूँ मैं। नहीं, ए यू आर पूर्णिमा नो, यू आर दैट पूर्णिमा हेरेंजल नो, फर्स्ट आई टेल मी नो तेरी स्टोरी, यू आर सो क्यूट। सब चढ़ गए, रैगिंग शुरू हो गया। भाई क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इनका क्वेश्चंस आंसर्स के पसीने छूटे। इतने में एक मस्त सा लड़का स्मार्ट सा आया, मधे भांग वाला। पूजा पापा यूज्ड टू हैव सेंट्रल पार्टी, सो मधे भांग वाला एक लड़का ऐसे, उसकी आंखें, पूजा उसकी आंखें देख के तो मैं खो गई 1 मिनट के लिए। ये सब लोग बोल रहे थे कि आई वाज सीइंग, अरे वाह कितनी सुंदर आंखें हैं और कितना तेज है इस आंखों में, और मिडिल पार्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। ऐसा सिंपल का लाइट ब्लू शर्ट था उसका, और वो आया और उससे कोंकणी मेरा, पूर्णिमा तेरा मीनीना का क्लास है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये लोग तेरा रैगिंग कर रहे हैं। कोंकणी में बोला, दे आर रैगिंग यू, तू तुम्हारा पेशेंट मुझे सौंप के जा, मैं काम करती हूँ, तू भाग जा, तेरा क्लास शुरू होके 7 मिनट हो गए, भाग। थैंक यू बोली उसकी दी और भाग गई। नाम पूछने को बोली। उस वक्त जो मुझे टैकीकार्डिया हो गया, हमारा गाया तभी ना सीवीएस में टैकीकार्डिया सिखाते थे, हार्ट रेट। लव क्या नहीं मालूम था मुझे, लव क्या होता ही नहीं मालूम था। 19 साल की लड़की को लव क्या पता होगा, लेकिन हार्ट रेट इतना धड़ 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 धड़। दौड़ के गई, नसीब से मीना उस दिन लेट आई, इसलिए मुझे एंट्री मिली। फर्स्ट बेंचर थी मैं, मीना, वर्षा, स्वाति। मीना को बोला मेरा पल्स रेट देख, मैंने देखा 120। क्या करके आई है तू, इतना क्यों पल्स रेट है? मैंने बोला एक लड़का देख के आई। कहाँ? गायनेक डिपार्टमेंट। कैसा था? चिकना, कोंकणी का? पसंद आया? शायद। क्या पसंद आया? आंखें। और क्या पसंद आया? मिडिल पार्टिंग। नाम क्या था? नहीं मालूम, नाम ही नहीं मालूम। लड़का, अभी लड़के को भी आइडेंटिफाई करूं, लेकिन उसका चेहरा मैं भूल नहीं पाई बेटा, मैं आंखों में खो गई थी उसके। मालूम नहीं, लेकिन 3rd MBBS में है, इतना तो मालूम है। बोली हाँ ढूंढेंगे, चल। देन ठीक है, रोज मेरे सपने में वो आने लगा कि वो लड़का कहीं मिले तो, कहीं मिले तो, कहीं मिले तो, नाम तो पूछूंगी ऐसा। और फिर वो लड़का नहीं मिला, लेकिन वो आंटी आके बोली कि मैं ठीक हो गई, बहुत अच्छा लड़का था। बोले आंटी उसका नाम क्या था? नहीं मालूम बेटा। हो गया हिस्सा खत्म। 3-4 महीने और 2 महीने गए, मैं रोज वो लड़के के बारे में सोचती रही, कौन होगा, अच्छा था, शायद मिले तो कितना अच्छा होगा। बस मैं भी लाइन पे आई थी, पढ़ रही थी। फिर अभी पढ़ाई पूजा, उस जमाने में माँ बाप को सभी बुक्स नहीं पढ़वाते, तो हम ब्रिटिश लाइब्रेरी रहती थी चर्च पे, तो वहाँ बुक्स लाने जाते थे, बुक्स लेते थे, 1 महीना पढ़ के रिटर्न करते। तो उस दिन 5 नंबर बस में बैठ के मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में गई, चर्चगेट स्टेशन से, एंड वहाँ मैं
वो डिपार्टमेंट, मेरे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बुक्स ढूंढने के लिए गई। मैंने वो एटलास ले लिया और उठाया। अच्छा पीछे पापा थे? सामने पापा थे, हिंदी मूवी में बता ऐसे। वो बुक मैंने निकाला तो सामने वो आंखें देख के मैं तो एकदम पिक्चर बननी चाहिए, बननी चाहिए। इतनी सुंदर स्टोरी हमारी लव मैंने देख के। और वो भी हाय पूर्णिमा, चाइना इन माय नेम। तो पापा इतना ज्यादा ऐसे हाय पूर्णिमा, आई कांट इमेजिन। मैं तुझे लव लेटर दूंगी। हाय पूर्णिमा, हेलो पूर्णिमा, डियर पूर्णिमा, माय डियर पूर्णिमा, ऐसे हमारे लेटर्स मैंने सब रखे, आज तक भी है आपके पास? है, मैं निकाल के दूँ। 4 लेटर्स है। सच में इतने पुराने लेटर? हाँ, उसके फोटो भी भाई वो अक्षु ने निकाले थे लास्ट टाइम, मिलेंगे। सो हाय पूर्णिमा बोला तो मेरी तो उनमें पानी। मैं क्या करने आई थी वो भी याद नहीं आया पूजा में। मैं टोटली लॉस्ट। मैंने सिर्फ एक स्माइल दिया। वो बोला वेट, मैं तुझे मदद करता हूँ, कौन से बुक्स। पापा एकदम पढ़ाकू था, पापा फर्स्ट रैंकर था, बहुत पढ़ाकू था। और पापा आए, उन्होंने मुझे वो बुक निकाल के दिया, ये पढ़ना, इसमें तुम्हारा बाकी सब फिजियोलॉजी होगा। एंड देन ही टॉट मी। उसने साइंस की बातें की, पढ़ने की बातें की। फिर हम दोनों 5 नंबर बस में बैठ के 45 मिनट्स का प्रवास करके आए। इसमें उसने मेरे बारे में सब पूछा, अपने बारे में सब बताया। पूजा, आई टेल यू, आज तक मुझे लगता है कि काश वो गाड़ी जाती रही 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और मैं उसके साथ बातें करती रहूँ। 45 मिनट्स के बाद में आई न्यू हिम एंड मैंने मन में बोला था यही है जो मुझे चाहिए। और ही ऑल्सो शायद वो भी थोड़ा सा मुझे चाहने लगा था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता था। लव एट फर्स्ट साइट। It was a love at first sight. And I'm never repenting for that love of mine. Never. It was so nice journey. उसके बाद उसका छोटा भाई गौतम मेरे साथ था। मैं 25th रैंक वाली, हमेशा फर्स्ट आने वाली, अभी गौतम फर्स्ट आता था। तो मैंने एक दिन क्या किया, गौतम से बैग से निकाल के देखा वो क्या पढ़ रहा है। तो किशोर के नोट्स पढ़ता था। तो मुझे किशोर के नोट्स चाहिए थे, लेकिन ये बंदा तो देने को बिल्कुल खड़ूस था। नासिक से आया था, बड़ा खड़ूस था, बिल्कुल नहीं रहता था। कोंकणी से बात करता था, मेरे बाजू में बैठता था, लेकिन एक भी किशोर की नोटबुक मुझे देता नहीं था। वो फर्स्ट आता था और मैं 4th 5वीं आने लगी। फिर मेरा तो अंदर से मेरा जुनून जागा हो गया कि ये नोटबुक्स मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा उसके भाई को मैं बताऊंगी, तो मुझे देना नोट्स। ऐसे ही हो गया। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठी थी, बहुत सुंदर, बहुत एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर था। लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, सामने आके किशोर, मेरा टैकीकार्डिया शुरू। जब भी मुझे टैकीकार्डिया होता था, किशोर वहाँ कहीं आजू बाजू होता था। तो बैठी तो मुझे टैकीकार्डिया होने लगा। मैं देखने लगी कि मेरे पल्स क्यों बढ़ने लगे। तो वहाँ किशोर, कुछ भी अम्मा, ऐसा होता था यार, उस जमाने में तो हुआ था। अभी आपको नहीं होता तो मैं क्या करूँ आपके ज़माने में। फिर उन्होंने अपने नोट्स, मैंने बोला आपकी नोट्स मुझे पढ़नी थी, तो गौतम से नोट्स लेके मुझे देता था। मैं पढ़ के जाती थी और मैं भी टॉपर होने लगी। तो गौतम बोला ये आंसर देते वक्त मेरे जैसी भाषा कैसे करती है। उसको थोड़ा सा शक आया कि कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है इसमें। उसके बाद में जब भी पार्ट एग्जाम्स, मुझे मालूम है तुम्हारे ज़माने में पार्ट एग्जाम्स होते थे, हर एक पार्ट होता था, एग्जाम होता था। तो मेरी लड़कियों को जाके किशोर को ढूंढना पड़ता था। मैं उसको जाके दूर से देखती थी, मेरा अच्छा लगता था, फर्स्ट आता था। तो हर एग्जाम को मुझे किशोर को देखना ही पड़ता था। मेरी जो गर्लफ्रेंड्स आजू बाजू में थी, वो उसको ढूंढ के, वो आज कैंटीन में है, वो बैडमिंटन इसके ऊपर है, पापा खेलते थे बैडमिंटन पे है, वो इस पर है। मैं उसको जाके दूर से देखती थी, आके एग्जाम में दूर से मैंने प्यार किया। बातें नहीं, पूरे साल में 3 बार बातें, दूर से बातें। फिर वो ही वॉज माई लकी चार्म। उसको देखा मैंने फर्स्ट आना। फिर हमारा उस साल है ना पूजा, गोल्डन जुबली था मेडिकल कॉलेज का। और गोल्डन जुबली में हमारे मेडिकल कॉलेज में नाटक में मैं थी, एक बहुत सुंदर कथा दिनीचा मृत्यु पत्राची करके। आई वॉज अ हीरोइन एंड आई वॉज बाय दैट टाइम कॉलेज में एकदम फेमस। एक्टिंग करती है, डांसिंग करती है, बैडमिंटन में फर्स्ट आती है, बास्केटबॉल में फर्स्ट आती है। ऐसी ही थी मैं, बड़ी बिंदास। बहुत लड़के लाइन मारते थे,
माझी पूर्णिमा, रात को दारू पीते थे, माझी पूर्णिमा करते थे। बट ये एक बंदा था कि मुझे कभी आसानी से मिलता नहीं। तो उस वक्त वो नाटक था पूजा, और नाटक में वन ऑफ द कैरेक्टर गौतम था, किशोर का छोटा भाई, एंड आई वॉज अ हीरोइन। एंड वो नाटक गोल्डन जुबली था, फुल कॉलेज षणमुखानंद हॉल में था। और उस वक्त बेस्ट ऑफ लक देने के लिए किशोर आया, मुझे देख के सामने से सिर्फ स्माइल दिया, पीछे गया, देखा तो उसने गौतम को बेस्ट ऑफ लक दिया। तो मैं समझी ये इसका भाई ही है। एंड उसके बाद में मुझे आके बोला पूर्णिमा बेस्ट ऑफ लक। ओ माय गॉड, क्या एक्टिंग किया है पूजा ने, और बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज मिला जस्ट बिकॉज किशोर टोल्ड मी बेस्ट ऑफ लक। एंड ही वॉज माई लकी चार्म। और मेरे माइंड में था कि यही लड़के को मैं शादी करूँगी, अगर होगा कि नहीं मालूम नहीं था, लेकिन किसी से शादी करूँगी। आगे जाते जाते मैं फर्स्ट टाइम इस एग्जाम टर्म में आ गई। इट वॉज ओनली 6 months। फिर मैं हॉस्टल में रहने आई, घर से अप डाउन करती थी, बंद किया, हॉस्टल में रहने आई। हॉस्टल में मेरी क्लासमेट थी, किशोर की क्लासमेट जोना, एंड शी वॉज एंगेज टू वन ऑफ द क्लासमेट सुधीर इन हर क्लास। तो मुझे अभी याद है अगस्त 28, इट वॉज 28 मम्मी, मुझे जब प्यार होता है ना ये चीजें याद रहती है, और जब सच्चा प्यार होता है ना सब याद रहता है। तो अगस्त 28 को उस दिन कृष्ण जन्म था, और अपने घर में कृष्णा की मूर्ति का जन्माष्टमी जोर से करते हैं, अभी तक करते थे, अभी जब तक आजी थी। जब तक आजी। तो कृष्ण जन्म के दिन उसके पहले दिन शाम को बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था पूजा। इट वाज रेनिंग अगस्त, ब्यूटीफुल। तो जोना एकदम प्यार के मूड में थी, सुधीर को मिलने आता था, मैं कॉफी बना के जाके उनको देती थी, सीनियर थे उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था ना कुछ। और फिर क्या हो गया, उन्होंने जोना बोली देख मेरे को सुधीर बहुत अच्छा मिला है, हमारे क्लास के काफ़ी लड़के तेरे पे मरते हैं, तू एक हाथ किसी को सिलेक्ट क्यों नहीं करती, बहुत लड़कों को तो अच्छी लगती। ये है, उसने सब नाम 10 नाम लिए, उसने 4-5 शाह थे, 4-5 पटेल थे, 2-4 महाराष्ट्रियन थे, तेंदुलकर था वगैरह। तो मैंने बोला मैं बताऊं जो मुझे अच्छा लगता है, तो किसी को नहीं बोलेगी, चुप रहेगी। बोली बोल। मैंने किशोर नाडकर्णी बोला। ओ माय गॉड, वो तो पढ़ाकू है यार, लड़कियों को देखता ही नहीं है, तेरा और उसका कैसा होगा। मैंने बोला वो मुझे नहीं देखता, लेकिन मैं उसको देखने के बाद फर्स्ट आती। वो मुझे नहीं देखता है, लेकिन उसको देख के मुझे टैकीकार्डिया है, मैं क्या करूं। तो फिर तेरे को जमाना पड़ेगा, चल मैं कुछ करती हूँ, चल। उसी वक्त उठ के चली गई, सुधीर को बोला ये लड़की किशोर नाडकर्णी को चाहती है, इनकी हमने शादी करनी है बस। दूसरे दिन सुबह मुझे बोला एग्ज़ाम थी, तो बोली जल्दी एग्ज़ाम करके आना और तुझे साड़ी पहनना। तो मुझे लगा कभी कभी प्यार से बड़ी दीदी जैसे वो मुझे साड़ी पहन के वो मुझे मेडिकल कॉलेज में ले गई, और वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में बड़ा यहाँ। अम्मा आप साड़ी पहन के कैसे जा सकते हो कॉलेज में, तो वियर्ड लगेगा। नहीं बेटा, हमारे ज़माने में 3rd MBBS की स्टूडेंट्स साड़ी पहनते थे। ज़माना कितना 1970 का ज़माना है, साड़ियों का। तो बड़ी लड़कियां साड़ी पहनती हैं, काफ़ी सारी लड़कियां सुंदर साड़ी पहनती हैं। सो मैं साड़ी पहन के गई और सामने किशोर था। ओह माय गॉड, क्या किया तुम दोनों ने। लेके आए, बोले किशोर ये तेरी अमानत, इसको संभाल अभी। ओह माय और गॉड, इसकी स्टोरी सुन। किशोर भी नर्वस, मैं भी नर्वस। फिर हम लोग गए, एक छोटा सा होटल है वहाँ। किशोर के खिसे में सिर्फ 3 रुपए थे, गरीब घर का था। 1 रुपए का कोक मिलता था, एक कोक लिया, हम बैठे आधा किया, और मुझे बोला बोल पूर्णिमा तेरी स्टोरी बोल। सो मैंने पहले से आज तक की मेरी स्टोरी बताई। एंड में उसने फिर सिर्फ मेरा हाथ ऐसा पकड़ के बोला पूर्णिमा इसे लव करो, दिस इज लव, तू मुझे बहुत दिल से चाहती है। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। और मुझे तुझे बताना है कि मैं तुझे यहाँ वहाँ मिलता था, वो जानबूझ के मिलता था, बिकॉज मैं भी तेरे पर नजर रखता था, तुझे मिलता था, कभी 2 शब्द बोलता था, लेकिन मेरे क्लास में इतने लोगों की तो चाहत है कि मुझे हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन नाउ दैट यू हैव सिलेक्टेड मी, वी विल मैरी, आई विल ऑलवेज बी योर लव, यू विल बी माई लव, विल मैरी। लेकिन 3rd MBBS होने के बाद अभी हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। 1st MBBS की तेरी फाइनल में तुझे फर्स्ट आना है, गौतम को फर्स्ट आना है, मुझे 3rd MBBS में फर्स्ट आना है,
इसलिए हम अलग। उसके बाद मिलने नहीं, 4 दिन मिले नहीं तो उसका फ़ोन आया, क्योंकि तभी हॉस्टल में मोबाइल नहीं था बेटा। हॉस्टल में 4 से 6 बजे तक सभी लड़कों के फ़ोन लड़कियों के लिए आते थे या घर वालों। उस वक्त मैंने फ़ोन कर राह देखना, पूर्णिमा तुझा फ़ोन आला, आई टू कम डाउन एंड टॉक टू। तो बोला 4 दिन तो मिली क्यों नहीं? मैंने बोला आपने बोला पढ़ना, तो इसलिए मैं पढ़ी, आपको नहीं मिली। ऐसे थोड़ी होता है, मिलना भी होता है। देन वो मुझे मिला और फिर शिवाजी पार्क ले गया। शिवाजी पार्क में फिरते 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 मुझे सिखाता था। 3 बड़े राउंड मारते थे हम लोग और पापा सिखाते थे, ये हर चीज़ मुझे सिखाते रहते थे। और मैं फर्स्ट आती जाती थी एग्जाम्स में, और इसी तरह फर्स्ट MBBS में भी फर्स्ट आई। हिज ब्रदर वॉज टॉपर इन द क्लास, आई वॉज टॉप इन फीमेल स्टूडेंट्स, किशोर वॉज टॉप। और सबको नहीं समझता था, हॉस्टल वाले लड़कों को रोज़ शाम को जाती है, लड़कियां टेंशन में रहती थी, 9 बजे आती है, 6 से 9 जाती है। जब हम पढ़ते हैं ये लड़की करती क्या है, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे सिर्फ पढ़ाते थे। हमने कभी ऐसे हाथ भी नहीं पकड़ा बेटा, हाथ भी नहीं। 3 फुट लंबे पे हम चलते थे, कभी हाथ नहीं पकड़ा। जिस दिन हमारी ऑफिशियल एंगेजमेंट हो गई, वो भी कैसे मम्मी ने पकड़ा देखो। एक दिन वो ग्राउंड पे फिरते हमारे पार्ला वाले अंकल सामने से आए। हाय पूर्णिमा, कशी आहे, काय करते तू? म्हटलं अभ्यास करते. कोणाबरोबर? म्हटलं या मुलाबरोबर. ओ तुम्हारा नाम क्या है? किशोर. तुम्हारा क्लासमेट है? मैंने नहीं, सीनियर है. तुमको वो ग्राउंड पे सिखाता है? मैंने बोला हाँ, शाम को घूमने आते तो सिखाता है. ओके सीखो हाँ बेटा. जाके माँ को चुगली मारी. पहली चुगली माँ को मारी कि तुम्हारी लड़की एक लड़के साथ घूम रही है. बड़ा लंबा लड़का था, कोंकणी था लेकिन अच्छा था, लेकिन तेरी माँ का, तेरी लड़की का चक्कर चालू है, फाइंड आउट कर. बस मुझे समझा. उस दिन रात को मैंने मेरी बड़ी बहन को बोल दिया. बड़ी बहन 1 साल बड़ी थी नायर में. उसने बोला देखो मुझे तुझसे एक बात करनी है. एक लड़का मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो नीचे वाले काका ने देखा है. अब कल तो अपने घर में तो क्या होगा मालूम नहीं. मम्मी धमाल करेगी, मारेगी, तंगड़ी तोड़ने की धमकी दी है. अब मेरी तंगड़ी टूटेगी, तू मेरी मदद के लिए आ जा. दूसरे दिन वही हुआ जो चाहा था. बहन भाग के आई, बोली डर मत, मैं हूँ तेरे साथ. जो है लड़का देखेंगे हम. लड़के को वो मिली, उसको बहुत पसंद आया. और फिर डैडी मम्मी आए. मम्मी गुस्से में. मैंने समझा मर गई मैं. तो मेरे क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट सब लड़कियां बैठी थी मुझे संभालने के लिए. तो हॉस्टल में. अच्छा मम्मी डैडी हॉस्टल है? परेल हॉस्टल में आई. आई वाज इन हॉस्टल में. परेल हॉस्टल में माँ आई. क्या लड़के के साथ घूम रही है? तुझे बोला क्या था? लड़कों को देखना नहीं बोला था, प्यार में पढ़ना नहीं बोला था. कहाँ तक पहुंची है? हाथ पाए तोड़ के रखूंगी. सभी लड़कियों को डायलॉग मालूम था. तो लड़कियों ने बोला मम्मी जरा रुको तो, तुम्हारी लड़की सभी एग्जाम में फर्स्ट आती है, सब में आपा पार्ट लेती है, गेम्स में फर्स्ट, इसमें एक्टिंग में फर्स्ट. तो आप इस तरह क्यों बातें करते हो उससे? तो वो बड़ी हो रही है, 19 साल की होगी, तुम लड़का तो देखो. फिर उसे गालियाँ दो. मेरा पापा मेरे साथ, मेरे मम्मी को देखते हैं ना, मुझे देखना है मेरा जमाई. My papa was my papa. He was sweetest papa on earth. और वो हॉस्टल गए, उसके रूम में पहुंचे, उससे बातें की और बोले तुम्हारे माँ बाप को आज ही मिलना है. Oh my God. तुम दोनों ऐसे बाहर नहीं जा सकते. उसी दिन रात को उसके घर में पहुंचे. उसका घर देखा, उसके पेरेंट्स को देखा. सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल पेरेंट्स. 3 भाई बहन फुदकने वाले. उनसे बातें की. आपको मालूम है कि हमारी लड़की और आपका लड़का एक दूसरे को मिलते हैं? तो गौतम बोला मुझे मालूम है क्योंकि मेरे नोट्स वहाँ जाते थे. और लेकिन गौतम ने बोला लड़की बहुत अच्छी है और मेरा भाई भी तो बहुत ही अच्छा है. दोनों सबके कॉलेज में सबको लड़के हैं. तो आंटी आप गुस्सा थूको ना और एक्सेप्ट करो ना. गौतम ने बोला मम्मी वॉज सो हैप्पी कि लड़की घर में आने वाली है, और पापा वॉज वेरी हैप्पी. बट ये मम्मी के मन में था कि फर्स्ट आई लड़की है ना,
तो किशोर तेरे से उसकी शादी करनी है। फर्स्ट आई थी इसलिए कम्युनिटी में बहुत नाम था। तो माँ हमेशा बोलती थी काश हमारे घर में वो फर्स्ट वाली लड़की आए, तो ये इतना होशियार मेरा लड़का है, उसको होशियार लड़की मिले तो। उनकी भी इच्छा थी। 1 मिनट में सब भाग गए। मम्मी मेरी ठंडी हो गई। सिर्फ इतना था कि घर बहुत छोटा था, 1 रूम 1 किचन में इतना संसार। हम लोग अभी भी वहाँ रहते हैं, अभी भी वहीं रहते हैं। और हम रिच थे थोड़े से कंपेयर टू देम, इसलिए थोड़ी सी मम्मी को धक धक होती थी कि अच्छे वाले घर से जरा छोटे वाले घर में कैसे मैनेज करेगी। बस इतना ही था। बट हम दोनों चारों ने एक्सेप्ट किया। फर्स्ट MBBS होने के बाद हमारी ऑफिशियल एंगेजमेंट की, फिर हमको परवाना मिला एक दूसरे के घर जाने का, साथ में पढ़ने का। उस ज़माने में इफ़ यू मैरी इन योर कम्युनिटी देयर वाज नॉट टू बी अ प्रॉब्लम। सो कम्युनिटी का लड़का मिला। आज मुझे तुझे बोलना है पूजा, माई लव एट फर्स्ट साइट वॉज आइडियल, बट बिफोर सिलेक्टिंग योर फादर आई सॉ ऑल हिज एक्टिविटीज, आई सॉ हिज बैकग्राउंड। सो अभी की लड़कियों को मेरा कहना है, जब तुम प्रेम में पढ़ते हो, कॉलेज जाते हो, प्रेम में पढ़ते हो, बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। पहले बैकग्राउंड चेक करो उसका, खुद का बैकग्राउंड ठीक करो, और बैग में क्या